नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन और आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जनपद मझौली की ग्राम पंचायत सागोड़ी के सरपंच प्रत्याशी दीपक कुमार साहू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजकुमार सेन ने। क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नर्मदा की पुकार और मैं हूं राजकुमार सेन। आज हमारे ग्राम पंचायत सागोड़ी में वहां के प्रत्याशी हैं दीपक साहू। आज हम उनसे चर्चा करते हैं कि ग्राम पंचायत सागोड़ी में युवा हैं और युवाओं में कितना उत्साह है और किस प्रकार से आपने ये सरपंच के लिए दावेदारी की है और क्या योजनाएं हैं आपकी और युवाओं के प्रति कितना आपका भरोसा है। नमस्कार सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रत्याशी के रूप में मुझे आज यहाँ पे चुनने का प्रयास कर रहे हैं। और बात रही यहाँ पे, जैसे भाई साहब ने बताया युवा, तो युवा ही सबसे बड़ी ताकत है। जैसे युवा को उल्टा होता है वायु अगर कहीं से चलती है तो अगर वायु तेज चल जाए तो पूरे सब नष्ट कर सकती है, और अगर धीमी चल जाए तो सबको सुगंधित कर सकती है। तो ये दम होती है युवा में, तो युवा में बहुत शक्ति होती है। यूथ भी मेरे साथ चल रहा है और गांव के गरीब जन समुदाय भी मेरे साथ में है। उसी उम्मीद के साथ में सरपंची का उनने पूरी उम्मीद लगाई है मेरे से कि कहीं ना कहीं मैं निरंतर 10 सालों से प्रयास में बीच में रह के काम किया हूं। तो दीपक साहू के रूप में एक लड़का है जिसे आप सरपंची का चुनाव लड़ाएं, जिससे अब गांव का विकास हो सके और जो आजू बाजू के जो गांव लगे हुए हैं सगोड़ी, बोड़ी, कॉलोनी, तीनों का विकास हो सके। अधिकांश देखा जाता है कि सरकार द्वारा योजनाएं तो आती हैं लेकिन वो कागजों में ही सिमट के रह जाती हैं। बहुत से ऐसे लोग, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या शौचालय है, उन लोगों को जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता। तो इसको लेकर आपकी क्या जवाबदारी रहेगी? इसको लेकर जवाबदारी तो सबसे पहले तो काम होता है सहायक रोजगार का, कि आप सहायक रोजगार बनाए ही जाते हैं कि आप गांव में जाइए, सर्वे करिए किसको क्या समस्या है। इसके बाद में जो जिम्मेदारी मेन होती है सचिव को होती है, सचिव जानकारी देता है सरपंच को। सरपंच सही तरीके से काम करके अधिकारियों से मिलके बैठ के निरंतर जनपद जाके योजनाओं का बारे में जानकारी लेके फिर योजनाओं का लाभ यहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास रहता है। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो पाया है। कुछ लोगों को दिक्कत समस्या के कारण ही मुझे आज लोगों की पुकार मेरे तक आई है। इसलिए मैं आज प्रत्याशी के रूप में बनकर लोगों के बीच और युवाओं के बीच आया हूँ। अधिकांश देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वो फिलहाल तो अभी बेरोजगार हैं, बहुत से युवा हैं बेरोजगार हैं। तो आप क्या करेंगे कि जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पलायन कर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनको यहीं गांव में कुछ ऐसा रोजगार मिल जाए या कुछ साधन ऐसा हो जाए कि जिससे वो यहीं पर सीमित रहें? मेरा एक सपना है कि क्यों ना राष्ट्रपति महोदय के मॉडल के हिसाब से एक ऐसा काम किया जाए ग्राम पंचायत में, जिससे कि सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी खुद स्वयं आए और उसमें यहाँ पे ऐसा विचार करें युवाओं के बीच में कि कुछ ऐसा एक प्लांट या कुछ एक ऐसा उद्योग यहाँ पे डाला जाए, तो जिससे यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो फिलहाल तो अभी बेरोजगार हैं, बहुत से युवा हैं बेरोजगार हैं। तो आप क्या करेंगे कि जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पलायन कर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनको यहीं गाँव में कुछ ऐसा रोजगार मिल जाए या कुछ साधन ऐसा हो जाए कि जिससे वो यहीं पर सीमित रहें? मेरा एक सपना है कि क्यों ना राष्ट्रपति महोदय के मॉडल के हिसाब से एक ऐसा काम किया जाए ग्राम पंचायत में, जिससे कि सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी खुद स्वयं आए और उसमें यहाँ पे ऐसा विचार करें युवाओं के बीच में कि कुछ ऐसा एक प्लांट या कुछ एक ऐसा उद्योग यहाँ पे डाला जाए, तो जिससे यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, कोई ऑपरेटर एक क्षेत्र में, कोई जो जिस लायक है उस लायक अपन लोग यहाँ पे इनको काम के लिए लगा सकें। और ये देखने में मिलता है कि शिक्षा का जो स्तर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होनहार बच्चे निकल के बाहर आते हैं और स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट आती है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए तो निरंतर अभी भी मैं प्रयास निरंतर करता रहूँ कि स्कूल टाइम से लगें और शिक्षक अच्छे आएँ और टाइम से पढ़ाएँ, और ये निरंतर मेरा प्रयास रहा है। और बात रही चिकित्सा की, तो चिकित्सा के लिए मैं निरंतर खुद ही सेवा करता आ रहा हूँ लोगों के बीच में, चाहे लोगों से आप जानकारी पता कर लें। और इसके बाद में माननीय सम्मानीय पारस ठाकुर बीओएमओ महोदय जब से अभी यहाँ पर आए हो तो निरंतर कोरोना काल में बहुत मदद उन्होंने की है, और हम जनता के बीच में रह के हमने भी बहुत मदद की है। कैंप लगाने का प्रयास करते हैं कि निरंतर यहाँ सगोड़ी ग्राम में कैंप लगा, जिससे बड़े जो बुजुर्ग हैं उनका निवारण यहीं पर हो सके सगोड़ी में ही। आपके गांव सगोड़ी में देखा जाता है कि यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हाँ, और स्वच्छता को लेकर काफ़ी यहाँ दिक्कतें हैं, और नाली जो निर्माण है या फिर जो भी पुलियाँ बनाई जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है और भ्रष्टाचार हुआ है।
और स्वच्छता को लेकर हर सरकार चाहती है कि वो स्वच्छता का मॉडल बने। इसको लेकर आप क्या करेंगे? मैं आपसे बता दूं, स्वच्छता के विषय में अगर मैं बात करूं आपसे, स्वच्छता के विषय में निरंतर यहाँ पे नेहरू केंद्र खेल मंत्रालय भारत सरकार में एनवाई भी रहकर मझौली का निरंतर मैंने प्रयास यहाँ पे किया है। बहुत सी शिकायतें डली हुई थी। और इसके बाद में वृक्षों की बात करेंगे तो वृक्षों में भी मैंने बहुत सारे ऐसे मझौली तहसील में और जबलपुर जिला में मुझे भी एक नाम आया था कलेक्टर महोदय से वृक्ष लगाने में, जो मुझे सम्मानित किया गया। वो निरंतर प्रयास मेरा रहेगा। और सरपंच का एक ही सपना रहता और जनता का एक सपना रहता कि हमें नल, नाली, सड़क और रोड अच्छी मिल जाए। बस यही इनकी पूर्ति हो जाए। जो योजनाएं आ रही हैं सरकार से उनको उनका लाभ मिल जाए, बस यही उनका सपना रहता। वही सपने के साथ मैं उम्मीदवार बनकर सगोड़ी में प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। तो जैसा कि आपने अभी देखा है, हमारे साथ थे सगोड़ी से सरपंच पद के प्रत्याशी दीपक कुमार साहू, और इनका कहना है कि जो भी हमसे बन सकेगा हम जनता के प्रति जवाबदारी है और जिम्मेदारी पूर्वक ये कार्य करेंगे। धन्यवाद। राजकुमार सेन की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए नर्मदा की पुकार के साथ। धन्यवाद।